जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीत हरियाणवी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को शुरू करने से पहले इस व्रत का महत्व जान लेते हैं। यह एकादशी केवल अधिक मास में आती है। भगवान विष्णु को यह व्रत अत्यंत प्रिय है। इस व्रत से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान सुख, धन, सुख समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। आइए शुरू करते हैं कथा। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज करते थे, जिनका नाम कृतवीर्य था। उनकी रानी का नाम पद्मिनी था। राजा अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा धन धान्य से संपन्न थी और सभी लोग राजा की प्रशंसा करते थे। रानी पद्मिनी भी बहुत ही पतिव्रता, धर्मात्मा और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वे सदा पूजा पाठ, दान पुण्य और व्रत करती रहती थी। राजा और रानी के पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ यात्राएं की और देवताओं की पूजा की, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा का मन दुख से भर गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, धन वैभव और राज्य होने पर भी मेरा जीवन अधूरा है। संतान के बिना सब कुछ व्यर्थ है लगता है। अब वन में जाकर भगवान की तपस्या करना चाहता हूँ। रानी पद्मिनी ने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, जहाँ आप रहेंगे वही मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। इसके बाद राजा ने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और रानी के साथ वन की ओर चले गए। दोनों ने घने जंगल में एक आश्रम बनाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। राजा दिन रात ध्यान में लीन रहने लगे। भोजन त्याग चुके थे और केवल भगवान का स्मरण करते थे। रानी भी अपने पति की सेवा करते हुए तपस्या में लगी रहती थी। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण राजा का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। यह देखकर रानी पद्मिनी बहुत दुखी हुई। एक दिन वह महान पतिव्रता और तपस्विनी माता अनुसुईया आई। रानी ने बड़ी आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरे पति वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाएं। माता अनुसुईया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी होती है। जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि तुम यह व्रत विधि करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया की बात को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। जब अधिक मास आया, तब रानी ने पूर्ण नियम और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दीप जलाए, पुष्प अर्पित किए और पूरे दिन उपवास रखा। रात्रि में उन्हें भजन कीर्तन किया और भगवान का ध्यान करती रही। रानी की सच्ची भक्ति और श्रद्धा और तपस्या से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। आधी रात में भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान का तेज देखकर पूरा वन प्रकाशित हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूर्ण होगी। रानी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र का वरदान दीजिए। तभी राजा कृतवीर्य ने भी भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें एक महान और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। भगवान आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। आगे चलकर वह बहुत महान और शक्तिशाली राजा बना। उसने अपने पराक्रम से अनेक दुष्टों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। तभी से पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है।
कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत संतान सुख, धन, वैभव, सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। धन्यवाद। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही कथा और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। राधे राधे।